तो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। पुष्पाणिं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि पञ्चाचमनीयं जलं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि। तुलसी की माला कहाँ चढ़ाएं? ओम इदं विष्णुर्मि चक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा औषधीः प्रतिमो दध्वं भगवतीः प्रसूबरीः अस्वा इव सजत्वरीर्वीरुदः पारैष्णवः। पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। दक्षिणाद्रव्यं च समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षाल्य प्रार्थयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। सद्गुरुदेव पूजयेत। गुरुजी की पूजा कराइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्वदनो हरि अभाललोचना शम्भो भगवान् बादरायणी। आरार्तिक्यं प्रज्वालयेत् इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। जगमग जगमग ज्योते जली है कृष्ण आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योते जली है कृष्ण आरती होने लगी है। ऐसी सुंदर प्यारी प्यारी छवि ये बनी है। जगमग जगमग ज्योते जली है कृष्ण आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है कृष्ण आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती। आरती करत संत दिन राती। आरती करत संत दिन राती। आनंद की सरता उमड़ी है। आनंद की सरता उमड़ी है। कृष्ण आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है कृष्ण आरती होने लगी है। जय हो।
आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम नाम नित शंकर गावे, राम नाम नित शंकर गावे। आनंद के सरता उमड़ी है, आनंद के सरता उमड़ी है। कृष्ण आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, कृष्ण आरती होने लगी है। तो मेरी ही आरती जो कोई गावे, तो मेरी आरती जो कोई गावे, तो मेरी ही आरती जो कोई गावे। तो मेरी आरती जो कोई गावे। चरण कमल के दर्शन पावे, चरण कमल के दर्शन पावे। कृपा की आशा प्रभु से लगी है, कृपा की आशा प्रभु से लगी है। कृष्ण आरती होने लगी है। जगमग ज्योति जली है, कृष्ण आरती होने लगी है। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीजतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ ॐ जगनेन जगन्यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखः प्रचोदयात् पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्त कामकुलचम्पक पाटलाब्जै पुण्यागज वेलरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धृत ग्रहण परमेश्वर ओं भूर्भुवस्व भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। बाग वाले बाबा की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भक्तजनों से प्रार्थना है अपने स्थान पर विराजने की कृपा करें। आज हम सभी श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। मंचासीन परम श्रद्धेय सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए संजीव अग्निहोत्री जी महाराज के मुखारविंद से आप सभी विगत 3 दिवसों से श्री मोहक भारती जी महाराज के सानिध्य में
बैठ करके श्रीमद् भागवत जी का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज नंद महोत्सव विशेष रूप से कथा के मध्य में मनाया जाएगा, इसलिए आप सभी से बारंबार अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में आप सभी विराजें और आज की कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य महाराज श्री से करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को कथामृत पान करा करके हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। पूज्य आचार्य श्री। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल। हरे कृष्ण श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। शिव शिव शिव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय। भारत माता की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदं वराय भुञ्जावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मसृजे मृदुपदे पशुपाङ्गजायु बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुः रधरसुधयः पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन करहीं, नाशहीं विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री हंस भगवान की जय। श्री नारद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद हरि बोल। गोपाल राधे हरि बोल। राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे
योजनायुतमुच्छ्रिता योजनायुतमुच्छ्रिता। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण कथा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, मंच पर समुपस्थित विद्युत वृंद, संगीत वृंद, संत वृंद, श्री बाग वाले बाबा जी महाराज के दिव्य आश्रम में विगत 3 दिनों से दिव्य कृष्ण कथामृत का प्रवाह हो रहा है। आप सभी ने कल शाम को भगवान श्री हरि ने, नर हरि ने प्रहलाद जी पर कृपा कैसे की, इस कथा को आपने श्रवण किया। प्रहलाद जी को जल में डुबाया, पर्वतों से गिराया, सारे उपाय किए, पर प्रहलाद जी ने भगवान नाम को, भगवान के आश्रय को भूले नहीं, भगवान की कृपा को भूले नहीं। ये सब भगवान की कृपा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रहलाद जी को किसी ग्रह ने पकड़ लिया है। किस ग्रह ने पकड़ लिया जी? तो संसार में सभी जानते हैं कि नवग्रह होते हैं, सूर्य चंद्रमा आदि नवग्रह होते हैं। तो कौन से ग्रह ने पकड़ा? बोले नवग्रहों के अलावा भी कोई ग्रह होता है संसार में। उस ग्रह का नाम है जमाई ग्रह, जामाता। ये भी एक 10वां ग्रह माना गया है। सदा वक्र सदा रुष्ट सदा पूजामपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10मो गृह। ये 10वें ग्रह जमाई राजा होते हैं। नवग्रह को तो सब जानते हैं, पर ये भी सारे ग्रह बदलते रहते हैं, कभी किसी राशि पर, कभी किसी राशि पर। जैसे सूर्य नारायण को देखो, अभी इस महीने में वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं, और अभी 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सूर्य नारायण आ जाएंगे धनु राशि पर, जब विवाह आदि सब बंद हो जाते हैं। तो हर ग्रह बदलता रहता है, कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 26 दिन में, कभी 28 दिन में, ऐसे सब बदलते रहते हैं। कोई ग्रह 2.5 दिन ही रहता है, 2.25 दिन। पर जमाई ऐसे ग्रह हैं जो एक ही राशि पर रहते हैं, वो है कन्या राशि। बोलो राधे राधे। पर मरने के बाद ये भी इस राशि को छोड़ देते हैं। पर प्रहलाद जी को फिर कौन से ग्रह ने पकड़ लिया है? सुखदेव स्वामी कहते हैं भागवत में, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण को, ये प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, जो 11वें ग्रह हैं। और वैसे भी ज्योतिष में एक श्लोक लिखा है, एकादशे सर्व लाभम। 11वें घर में जितने भी ग्रह होते हैं वो सब शुभता प्रदान करते, कोई अशुभता नहीं देता। बोलो राधे राधे। तो कृष्ण कौन है? 11वें ग्रह कहा गया है। तो 11वां ग्रह तो सदा सर्वदा जीव को मुक्ति करता है, आनंद करता है, आनंद बरसाता है। तो कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को डस लिया है। और पहले तो कृष्ण रूपी ग्रह किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार जब पकड़ लेता है तो कई जन्म जन्मांतर फिर उसको छोड़ता नहीं। जगतः ईदृशम न, जिसको कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया वो जगत को नहीं, उसको जगत प्रपंच दिखाई नहीं देता है। वो फिर बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम, नारायण नारायण, यही गाता रहता। इसलिए प्रहलाद जी ने बहुत सारे कष्टों का सामना किया, पर कभी घबराए नहीं, और सदैव कृष्ण कृष्ण राम राम जपते रहे। और बहुत छोटी अवस्था थी प्रहलाद जी की, और प्रहलाद जी ने हर बार एक ही बात पर आक्षेप किया है, बोले गृहस्थ रूपी अंधे कुएं में कभी नहीं गिरना चाहिए। नितांत एकांत में जाके जंगल में भजन करें, और वही सब साथ है, बाकी कोई साथ नहीं।
और भगवान को जब प्रकट किया तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु किसी व्यक्ति को दो दो पत्नियां होती हैं तो उसकी क्या दुर्दशा होती है, पर हम सभी जीवों की 5-5 पत्नियां हैं, वो अपने अपने रूप रस गंध स्पर्श में खींच रही हैं। तो जिसकी 2 पत्नी उसकी दुर्दशा है, और जब हम लोगों की तो 5 पत्नी, तो हमारी कितनी दुर्दशा होगी। बहुवा सपत्नी इवगे है पतिम रुदंती, प्रहलाद जी कह रहे हैं भागवत में। मानो प्रहलाद जी कहते हैं भगवान से, प्रभु इन 5 पत्नियों से मुझे बचा लेना। भगवान बोले, तुमने अभी विवाह किया नहीं, तुम्हारी 5 पत्नी कहां से आ गई? बोले, सरकार ये जो 5 इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रियां, कर्म, ये सब खींचती। रसना कहती मुझे स्वाद दो, है? त्वचा इंद्री कहती मुझे दिव्य स्पर्श प्रदान करो, नेत्रेंद्री कहती मुझे दिव्य दिव्य सुंदर संस्पर्श दर्शन कराओ। तो ये सब अपने अपने रस में खींच रही है, जीव को व्यामोहित करती है। प्रहलाद जी कहते हैं 5-5 पत्नी हम लोगों के सदा सर्वदा ही संग रहती है। जब 2 पत्नी वाले की दुर्दशा हो सकती तो 5 पत्नी वाले का क्या हाल होगा। एक सेठ जी थे जिनकी 2 पत्नियां थी। अब निश्चित किया दोनों बहनों ने कि देखो भोजन हमारे यहाँ करेंगे तो शयन हमारे यहाँ करेंगे। तो ऊपर वाली के घर में भोजन किया तो शयन वाल का नंबर नीचे वाली का था। अब जैसे ही सेठ जी को बोला नीचे वाली ने, महाराज जी नीचे आओ, तो ऊपर वाली कहती, देवी जी आज यहीं रहने दो ना। बोले, नहीं नहीं, अगर भोजन करके तुरंत सो जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। भोजनांते सतपदम गच्छे, शास्त्र कहता है भोजन करने के बाद में 100-200 कदम जरूर घूमना चाहिए। भोजन किया और लेट गए तो निश्चित बीमार पड़ जाओ, ये शास्त्र है। तो नीचे से श्लोकबाजी होने लगी खूब, ऊपर से भी नीचे से। तो वो कहती, यदि कांताना लभ्यते, पत्नी चरण दबाने वाली ना हो तो घूमना चाहिए। बड़ी बहस हो गई दोनों। तो वो कहती, शय्यायाम जायते रोगा यदि कांतान लभ्यते। अभी आपस में बड़ी बहस हो गई, एक ऊपर से लड़ने लगी, एक नीचे से लड़ने लगी। सेठ जी बोले, घर में वैसे ही कोलाहल हो रहा है, एक काम करते हैं, हम चलते ही हैं। नीचे वाली नीचे से लड़े, ऊपर वाली ऊपर से लड़े। अब सेठ जी ने कहा लड़ाई हो जाएगी घर में, चलो हम चलते ही हैं। तो सेठ जी बीच जीने में आ गए और आवाज देते, अरे भाग्यवानों क्यों लड़ रही हो, मैं तो नीचे आ ही रहा हूं। तो ऊपर वाली गई सो ऊपर से सेठ जी की गर्दन पकड़ ली, और नीचे वाली दौड़ के गई सो नीचे वाली ने चरण पकड़ लिए। अब नीचे वाली नीचे खींचती, ऊपर वाली ऊपर खींच रही। तो यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सरकार कहीं ऐसी दुर्दशा ना हो जो 2 पत्नी वाले की हुई, हम लोग के तो 5-5 पत्नी है। तो भगवान कहते, चिंता मत करो, ये तुम्हारे साथ नहीं होगा। बोलो राधे राधे। तो प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु हमारे पिता को आपने इतनी विदीर्ण अवस्था में मारा, आप तो एक थप्पड़ भी फूंक भी मार देते तो भी मर जाते। बोले, बेटा मैं तुम्हारे पिता के हृदय में टटोल कर देख रहा था कि इसके अंदर दया है कि नहीं, जिसने इतने सुकोमल पुत्र को इतनी वेदना से कष्ट प्रदान किया, इतना निर्दयता से कष्ट दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, जी प्रभु, पर गुरुदेव मेरे पिता का कहीं अकल्याण ना हो जाए। तो भगवान कहते हैं, अरे प्रहलाद, त्रिसप्तभी पिता पूतैः पितृभिः सहते नग, यद साधोस्य गृहे जातो भवान वैकुल पावना, भवान वैकुल पावना। तेरे जैसा पुत्र जिस घर में पैदा हो जाता है ना, उसके 3 सप्तभी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो तू बेटा, फिर तेरा पिता तो मेरे हाथों से मरा है, अकल्याण होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
और प्रभु मेरे जीवन में कभी मांगने की कोई कामना ही उदीयमान ना हो। भगवान बोले तथा। और भगवान ने कहा तुम मेरे आशीर्वाद से तुम इस राज्य में बहुत समय तक राज्य करो, और उसके बाद मैंने तुमको अलग से एक दिव्य लोक बनाया, वहां रहिए। प्रहलाद जी ने बड़ी सेवा शुश्रूषा की। कहा प्रभु इस गद्दी पर हमारे पिता बैठे हैं, तो कहीं हमारी बुद्धि भी खराब ना हो जाए, क्योंकि इस गद्दी ने ही पिता की बुद्धि खराब की। इसलिए हृदय नाभ्यनंदन, मैं राज्य को स्वीकार नहीं करता हूं, मैं तो आपकी सेवा पूजा करूंगा। तो नरसिंह भगवान कहते हैं बेटा ठीक है, अभी तक तो ये गद्दी थी, अब क्योंकि इस पर मैं बैठ गया हूं, इसलिए अब ये बन गया सिंहासन। क्योंकि भगवान सिंह बैठे ना नरसिंह, तब से उसका नाम हो गया सिंहासन। तो बोले अब तुझे कोई भी इस गद्दी पर बैठ करके कोई भी क्षोभ नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, और तू सुचारू रूप से इस राज्य को संभाल और धर्म की स्थापना। इस तरह प्रहलाद चरित्र को समझा करके भगवान ने, और भगवान चले गए, क्योंकि आवेशावतार है। नरसिंह भगवान साक्षात भगवान है, और इन्हीं के आगे चल करके धर्म पंचाध्याय का वर्णन किया है। सम्मार जनोपलेपाभ्याम ग्रह मंडल वर्तनई। स्त्रियों को सबसे पहले अपने घर में प्रातःकाल उठकर पवित्रता से अपने घर में झाड़ू बुहारी करके, और महाराज लीपना चाहिए गऊ के गोबर से। बोलो राधे राधे। तब घर की शुद्धि होती है, तब घर में लक्ष्मी आती है। अब घर में लग गए आपके यहाँ सबके संग बरबर, तो कहां से लक्ष्मी आवे बताओ आप। लीपने का सारा काम बंद हो गया, आप लोग बहुत स्टैंडर्ड हो गए, हाई फाई हो गए, क्योंकि ठाकुर जी कृपा हो गई। तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो हम आपको बताएं। अब नहीं है तो ठीक है, पोछा वगैरह लगा के क्लीन अप किया करो। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहती है, दुर्भिक्ष नहीं होता है। ये स्त्रियों का धर्म है। पवित्र स्नान करके और घर में दिव्य भोजन बनाकर सबसे पहले तुलसी दल डाल के गोपाल जी को भोग लगावे, और उसके बाद अपने बालकों को या अपने पतिदेव को, अपने ससुर को, सास को भोजन ग्रहण करावे। और उसमें से ग्रास जो निकलते हैं ना, गऊ का, कुत्ते का, कौवे का, ये सब भी ग्रास निकालने चाहिए। इससे आपके घर में अन्न की वृद्धि होती रहती है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। ये स्त्रियों का परम धर्म है। और भैया बिना नहाए भोजन बनाओगे तो लक्ष्मी फिर हाथ धो लेगी, आपके घर से फिर आने वाली नहीं है। पवित्रता से भोजन बनाओ। जो बालक आपके विद्यालय जाते हैं, आपके स्नान किए हुए प्रसाद लेकर भगवान का, गोपाल जी का भोग लेके जाएंगे, तो उनके अंदर भी जल्दी सद्बुद्धि आएगी, पढ़ने में मन लगेगा। और अगर आप श्री राधा कृष्ण युगल महामंत्र जप करते करते भोजन बनाती हो और परोसती हो, तो आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे, आपके पति आपकी बात मानेंगे। तो ये धर्म है आपका। इस तरह से व्यवस्था बनानी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके धर्म को प्रभु ने बताया, जिसका जो भी स्वे स्वे गीता में लिखा है, स्वे स्वे कर्माण्य भिरतः संसिद्धिम लभते नरः। ब्राह्मण यदि अपने कर्म पर अड़िग रहेगा तो उसको अपने कर्म में ही सिद्धि मिलेगी। क्षत्रिय अपने धर्म में अड़िग रहेगा तो उसको सिद्धि मिलेगी। वैश्य अपने कर्म में प्रवृत्त रह करके धर्मोपार्जन करेगा तो उसको सिद्धि मिलेगी। शूद्र का जो धर्म है उस पर धर्माचरण करेगा तो उसको भी सिद्धि मिलेगी। ये ग्रंथों में लिखा। सन्यासी को अपना धर्म अपनाना चाहिए, ब्रह्मचारी को अपना धर्म अपनाना चाहिए। ब्रह्मचारी को कभी जूते नहीं पहनना चाहिए, ब्रह्मचारी को कभी आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए, ब्रह्मचारी को कभी छाता लगाना नहीं चाहिए। सबका अपना अपना धर्म स्वधर्म है, तो स्वधर्म का पालन सबको करना चाहिए। शास्त्र कहता है सज्जनों। इसके बाद महाराज तामस नाम के मनवंतर में एक बार हरि अवतार हुआ। परीक्षित कहते महाराज ये कथा हम सुनना चाहते। तो एक त्रिकूट नाम का पर्वत, बड़ा दिव्य त्रिकूट और बड़ी बड़ी सुंदर उपमा शोभा उस उपवन की। बटवृक्ष का पेड़ है, आम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, कनेर का पेड़ है, अशोक का वृक्ष है, तुलसी के वृक्ष है, पाकड़ का वृक्ष है,
बड़े बड़े सुंदर वृक्षों से पल्लवित ये सघन वन, और यहाँ बड़े बड़े सुंदर पुष्पों से पुष्पित ये सघन वन। कनेर का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, चमेली का पुष्प है, चंपा का पुष्प है, आक के पुष्प खिले हुए हैं, मंदार के पुष्प खिले हुए हैं। बहुत बहुत दिव्य सुंदर पुष्पों से पुष्पित ये सघन वन। और यहाँ पर एक बार हाथियों का झुंड आया पानी पीने के लिए। ये हाथी बड़ा असाधारण है, साधारण नहीं। 50 पत्नियां इसके, और महाराज इसके 5000 बच्चे हैं। अपने परिवार को लेकर आया, और जैसे ही सरोवर में घुसा, घुसते ही तुरंत मृत्यु रूपी मगर ने पैर पकड़ लिया। ये जीव रूपी हाथी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जीव का संसार में जन्म होता है तो तुरंत मगर, मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ लेता है, पर जीव कहता है कि अभी नहीं, जब चलेंगे ना तब छुड़ा लेंगे। पैर नहीं छुड़ाता है, कहता हाँ जब चलेंगे तब, और जब तक चलेंगे तब तक बड़ी देर हो जाती। पर ये देहाभिमानी हाथी, देहाभिमानी जीव उस मृत्यु पर ध्यान नहीं देता कि हमारा जन्म हुआ तो एक दिन हमको मरना भी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है, और मृत्यु से कोई मुंह छुपा नहीं सकता। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते, आद्यवाब्द शतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। ये सामग्री रखने की व्यवस्था उधर कहीं करा दो, कुर्सी रख के बीच में। तो सज्जनों, मगर ने पैर पकड़ा, बहुत समय हो गया। जब हाथी चलने लगा तब अपने पैर को छुड़ाना चाहता है। अब बहुत देर हो गई, अब मगर अंदर खींचता है, हाथी बाहर खींचता है, और ऐसे करते करते हजारों वर्ष बीत गए। गजग्राह का युद्ध कितनी देर हुआ, कोई बता सकता है? भागवत तो आप हर बार सुनते हो, जो बताएगा 500 रुपए इनाम। गजग्राह का युद्ध कितने दिन हुआ, जो बताएगा 500 रुपए इनाम, 1000 रुपए इनाम। भागवत तो हर बार सुनते हो आप, आज लिख लेना आप। समासहस्रम व्यगवन महीपते सप्राणयोर्चित्रमंशता परा। समासहस्रम 1000 वर्ष, 1000 वर्ष युद्ध हुआ। आप लोग तो बस गाना भजन गाया और छुट्टी हो गई। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो। बस ये भजन गाया, हो गया। लेकिन कितने दिन हुआ, अब ये याद रखना, 1000 वर्ष लड़ाई हुई थी, 1-2 घंटे नहीं हुई। पर हाथी देखो, क्योंकि स्थलचर है, उसकी शक्ति स्थल में ज्यादा होगी, जमीन में। अब जो जलचर है उसकी जल में ज्यादा शक्ति होगी, तो अंदर खींच ले गया। हाथी ने अपने बच्चों से कहा मुझे खींचो, सूंड में सूंड डाल के मिला के खींचा, नहीं खींचे। पत्नियों से कहा तुम भी खींचो, उन्होंने भी ताकत लगाई और नहीं खींचे। तो परिवार के लोग जब ज्यादा आपत्ति विपत्ति आती है तो छोड़कर चले जाते हैं। व्यक्ति घर में जब ज्यादा बीमार हो जाता है तो कई तरह से
दुर्गंध भी आने लगती है, तो यही परिवार के लोग दूर हो जाते, कहते प्रभु अब तो इनको उठा ही लो, अब ये ज्यादा दिन चले नहीं, ठीक नहीं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। महाराज अब हाथी अकेला ही चिल्ला रहा है। जब कोई सहारा नहीं मिला तब जाकर के भगवान को पुकारता है, और भगवान को भी पुकारता है तो क्या पुकारता है? जैसे आप लोग कभी इस पेड़ की पूजा करते हो, कभी उस पेड़ की पूजा करते हो, है ना? तो एक की पूजा करो तो आपको सिद्धि मिलेगी। आप जगह जगह भटकोगे तो भगवान नहीं मिलने वाले। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सज जाए। जगह जगह भटकोगे तो गोविंद नहीं मिलेंगे। सज्जनों, जब बिल्कुल हार गया तब कहता है हे हरि मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। अब रोता है हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोपाल, अब तो जीवन जय जय हे हरि। मेरे बेवानो हे तू गयो सिंधु के किनारे। मेरे बेवानो हे तू गयो सिंधु के किनारे। मेरे बेवान हे तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण गए हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
कान धोवण लागे, नाक कान धोवण लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारी। द्वारिका में साप्त भयो, सोर भयो वारे। द्वारिका में शब्द भयो, सोर भयो वारे। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, गरुले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारी। अब तो जीवन हारी, अब तो जीवन हारी। जब हरि नाम पुकारो, हरि स्मरण करते ही तुरंत मेरे गोविंद वहां से दौड़े और आकर के चक्र चलाया और ग्रह का मस्तक काट दिया और हाथी को बचा लिया। जैसे हरि का संस्पर्शित चक्र लगा तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, भाई कौन हो तुम जो ग्रह बने हुए हो? बोले सरकार, मैं देवल नाम के महात्मा के द्वारा श्रापित हुहू नाम का गंधर्व हूं। अरे देवल मुनि ने तुम्हें शाप क्यों दिया? बोले महाराज, एक बार देवल महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे और मैं डुबकी लगा कर गया और मैंने महात्मा जी को मगर बन के दिखाया। उनका पैर पकड़ लिया, महात्मा जी घबराए गए। महात्मा जी बाहर निकले, मैं भी आके हंसने लग गया। हमने कहा, कहो महात्मा जी, मुझे मगर बनना आता है? तो महात्मा जी को क्रोध आ गया, मूर्ख, तू भारत के महात्माओं से मजाक करता है और तू मगर बनना चाहता है ना, तो नकली क्यों बेटा, हम तुझे असली बनाए देते हैं। शाप देता हूं, तू मगर बन जा। तो महाराज मगर बन गया। मैंने गिड़गिड़ाया, महात्मा जी गलती हो गई, क्षमा करो, बालक हूं आपका। तो बोले ठीक है बेटा, तो ऐसे ही सबके पैर पकड़ते रहना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये है भारत का इतिहास। महाराज पैर तो बहुत पकड़े पर आज तक कोई उद्धार नहीं हुआ, पर आज इसका जब पैर पकड़ा और मैंने कहा इसका पकड़े ही रहूंगा, अगर उद्धार नहीं होगा तो देखता हूं। हजारों वर्ष हो गए पकड़े पकड़े, पर वास्तव में आज वास्तव में उन महात्मा जी का शाप नहीं बल्कि वरदान था। शापों में अनुग्रह यही व कृतस्तयी ही करुणात्म भी। उन महात्मा जी का शाप नहीं, आज ये आशीर्वाद बन गया, जिसके कारण आज साक्षात गोविंद का दर्शन कर रहा हूं। ठीक है, अपने धाम को जाओ। चला गया। भगवान ने हाथी से कहा, भाई अब तो बाहर आ जाओ। तो हाथी ने कहा, मैं क्या अर्पित करूं हरि को, मेरे कारण आए हैं प्रभु। तो क्योंकि तो जीव है, तो क्योंकि सरोवर में कमल दल खिले हुए थे, एक कमल दल लिया और गोविंद पे चढ़ा दिया। एक कमल दल से ही मेरे बिहारी जी प्रसन्न हो गए और कमल को ग्रहण कर प्रभु कमलाकांत बड़े प्रसन्न हुए और कहा, अब क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपकी कृपा चाहते हैं, पर तुम ये हाथी कैसे बने? उसमें से भी राजा प्रकट हो गया। भगवान बोले, आप कौन है? बोले, इंद्रदुम्न नाम का राजा। हाथी कैसे बने? बोले, हमारे गुरुदेव अगस्त जी ने हमको मंत्र दिया और हम मंत्र जप रहे थे। मैंने कहा गुरुजी पास में आ जाए तो हम भी दिखाएं जरा कैसे मंत्र जपते हैं। तो गुरुदेव को देखकर भी हम खड़े नहीं हुए, इसलिए गुरुदेव नाराज हो गए। हाथी, और फिर मैं गुरुदेव पास आ गए तो खड़ा हो गया, पर मैंने प्रणाम नहीं किया। तो गुरुदेव ने कहा, मूर्ख, हाथी की तरह खड़ा है,
गुरुजनों को प्रणाम नहीं करता है, शाप देता हूं हाथी बनेगा। हाथी बनने का शाप दिया। मैंने कहा गुरुदेव गलती हो गई, क्षमा कीजिए। याद रखिए जीवन में अगर आप सामने से कोई पंडित जी महात्मा जी आ रहे हो ना, आप उनको प्रणाम नहीं करते हो तो कई बार बड़े बड़े शाप दे देते हैं महात्मा लोग। हाँ, अब जब संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, गौ को प्रणाम नहीं करोगे तो करोगे किसको फिर? और जो लोग ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं ना, वो लक्ष्मीवान होते हैं। तभी तो गांव में कहते हैं पंडित जी पाए लागे, पंडित जी पामन लगू। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी ने कहा पंडित जी कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास। पंडित जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आओगी। और सुनो, आओगी तो जेब में नहीं आओगी, चरणों में आओगी। तो ये दोनों का एक दूसरे को शाप था। तो आज भी बड़े बड़े लोग जो है चरणों में ही लिफाफे चढ़ाते हैं, हाथों में कम देते हैं लोग दक्षिणा। बोलो राधे राधे। तो क्योंकि ये शाप का प्रभाव है। तो इस तरह से ब्राह्मण संतों को, साधुओं को, अपने से बड़े बुजुर्गों को सदैव सम्मान करना चाहिए। और जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, चार चीज बढ़ती हैं बिना बढ़ाए। चत्वारी खलु कर्माणि। देखो, आयु कर्मम च विद्यम च विद्याम निधनमेव च। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, और महाराज यश मान प्रतिष्ठा बढ़ता है। इसलिए अपने से बड़े बुजुर्गों को, माता पिता सबको प्रणाम करना चाहिए। ये भारतीय सभ्यता है। भगवान ने कहा ठीक है तो अब अपने धाम को जाओ। गजेंद्र मोक्ष अपने आप में परिपूर्ण स्तोत्र है। और इस पाठ को जो भी लोग करते हैं, उनके जीवन का कैसा भी केस हो, मुकदमा हो, वो व्यक्ति जीत जाता है। अगर इसका विधिवत ब्राह्मणों से पाठ कराया जाए और केस चल रहा है, छूटने में नहीं आ रहा है, तो आप इसका पाठ कराइए, आपका केस आप जीत जाएंगे। और इसका खुद अगर पाठ करते हो तो सीता, अलकनंदा, चक्षुबत्रा, नर्मदा, कावेरी, गोमती, गंगा, यमुना, सरस्वती सब में स्नान करने का रोज पुण्य मिलता है। ये लिखा हुआ है। और भगवान कहते हैं विमल मति प्रदान करता हूं जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता। पंडित मदन मोहन मालवीय जी इसका रोज पाठ करते थे। उन्होंने अपनी कृति में लिखा है कि इस पाठ से हमको उत्तम जो है पुण्य प्राप्त हुआ। तो गजेंद्र स्तोत्र को जरूर पढ़ें। और देखो गजेंद्र ने क्या हाथ, ये ग्रह ने क्या किया, पैर ही तो पकड़ा। और पैर पकड़ने से यदि प्रभु मिले तो सबको ही पकड़ो। पैर पकड़ने से मुक्ति मिले तो सबको ही पकड़ो। पैर पकड़ने से ही अगर भक्ति मिले तो सबको ही पकड़ो। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, और पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सबको। चरण पकड़ने से मुक्ति मिले, चरण पकड़ने से भक्ति मिले, चरण पकड़ने से गोविंद मिले, तो चरण तो पकड़ना ही चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अद्भुत गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, इसका पाठ करना चाहिए। सोन्तः सरस्युर्वले न गृहीत आर्तो, दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खौपात चक्रम। उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रान्, नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। इस तरह से आपने गजेंद्र मुख। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा जी महात्मा
भगवान वैकुंठपति के धाम में गए और ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए लक्ष्मीपति कि अपने गले की माला उतार करके और दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न, देखो तीनों लोगों को स्वामी नारायण ने मेरे गले माला पहनाई, ये कोई छोटी बात थोड़ी। हाँ, सबको दिखाते को, देखो देखो अभी अभी वैकुंठनाथ ने ये माला पहनाई है। देखो ये कोई साधारण बात नहीं। कौन है? लक्ष्मीपति, तीनों लोगों के स्वामी। तो व्यक्ति प्रसन्न होना ही चाहिए। अरे आजकल कोई एक गांव के प्रधान जी के संग फोटो खिंचाया आता तो 16 बार डालता है मीडिया में, है? फेसबुक ले, व्हाट्सएप ले और क्या क्या कहते हैं, हम तो ज्यादा जानते नहीं, पर करते कि नहीं करते? तीनों लोगों के स्वामी के साथ उसके द्वारा पहनी माला गले में पड़ जाए तो क्या बात है। दुर्वासा जी सबसे कहते घूमते हैं। अपने चेला इंद्र की सवारी निकल रही थी तो सोचा कि अपने चेला को ही पहना दूं, तो वो माला पहना दी इंद्र को। इंद्र को क्रोध आ गया, अरे कैसे ये भारत के महात्मा है, इनको थोड़ा भी ये पता नहीं है कि हम कितने बड़े महात्मा हैं, और हमारे गले में जूठी माला पहना दी। वो माला उतार के हाथी के मस्तिष्क पर रख दी। हाथी का स्वभाव, माला को खींच लिया, पैरों के नीचे रौंद दिया। दूर से महात्मा ने देखा कि देखूं तो हमारा चेला कैसा लगता है, तो देखे तो माला पैरों के नीचे कुचली। महात्मा जी को क्रोध आ गया। यदा देवासुरा शापात, यदा दुर्वास सह शापात, सेन्द्रालोकास्त्रयो नृपा, निःश्रीकाशाभवस्तत्र, नैसुर्ज्यादया क्रिया। शाप देता हूं, तुम्हारी लक्ष्मी तत्क्षण नष्ट हो जाएगी। जब शाप दिया, दैत्यों को पता लगा, आक्रमण किया। शाप के कारण सारे दैत्य पराजित हो गए, स्वर्ग की लक्ष्मी छिन गई। ये है ऋषियों का, ये है ब्राह्मणों का शाप। स्वर्ग की लक्ष्मी भी नष्ट हो सकती है, तो हम और आप क्या मायना रखते हैं भाइयों बहनों। इसलिए कहता हूं, भारत की मान मर्यादा को सदैव बना के रखिए, वरना मिटने में बहुत टाइम नहीं लगता है। सज्जनों, अब देवता लोग भटकते भटकते घूमते चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मांडम शरणम यजु, बोले ब्रह्मण त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो। बोले क्या रक्षा करो? फिर तुमने इस बार गड़बड़ किया। पहले तुमने एक बार गुरुदेव बृहस्पति देव का अपमान किया, ब्राह्मण देव का, तो तुम्हारी लक्ष्मी चली गई थी। इंद्र बहुत निर्लज्ज होते। और फिर तुमने इस बार एक ब्राह्मण देवता का अपमान कर दिया। और मैंने 20 बार कहा कि ब्राह्मण का कभी अपमान मत करो, बाकी तुम लोहे की चट्टान से टकरा जाओगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। अग्नि के कुंड में कूद जाओगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, पर ब्राह्मण से टकराओगे तो हमारी कोई औकात नहीं तुम्हें बचाने की। ये स्वयं हरि भगवान ठाकुर जी ने कहा। जाओ, चले जाओ यहां से। कहते हैं सरकार आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा, हम आपकी शरण में आए हुए। इस लास्ट बार बचा लो प्रभु, अगली बार कभी नहीं करेंगे। भगवान की शरण में ले गए तो भगवान ने भी यही डांट लगाई, तुमने बार बार ब्राह्मणों का अपमान करोगे तो हम तुम्हें बचा लेंगे। बहुत डांटा, बहुत। फिर उसके बाद में अन्य विनय किया, प्रभु ये आखिरी गलती समझकर एक बार और कृपा कर दी। तो भगवान ने कहा ठीक है, उनसे जाकर के मित्रता कर लो। क्या मित्रता करें? और उनसे मित्रता करो और उनसे कहना समुद्र से हम लोग जो है अमृत निकालेंगे और उस अमृत को हम दोनों पार्टी के लोग पी जाएंगे, तो फिर मरने वाला कोई नहीं। जैसे सर्प अंदर फंस गया तो चूहे को मामा जी बना के उसने अपना काम निकाल लिया, ऐसे ही तुम काम निकाल लो। ये कहानी भगवान ने सुनाई, विष्णु भगवान ने सुनाई। अरयोपि संदेह सति कार्यार्थ गौरवे, अहिमूषक देवा यर्थस्य पदवीं गतई। ये भगवान ने स्टोरी सुनाई। एक बार एक सेठ जी अपने घर में वस्त्र धारण कर रहे थे, तो पुराने जमाने में क्योंकि काठ की पिटारी चला करती थी संदूक में,
कपड़े निकाले पहन लिए, दूसरे कमरे में चले गए। आए तो पिटारी खुली रह गई। इतने में सर्पराज उसमें घुस गए, काले काले नाग जी। सेठ जी आए, अरे मेरी पिटारी खुली रह गई, बंद कर दी। अब सर्पराज तो बंद हो गए ना। सेठ जी व्यापार को चले गए। इतने में क्या हुआ, एक चूहे राम जी आए और पिटारी के ऊपर फुदक फुदक के तांडव नृत्य करने लगे। जब नाचने लगे तो अब सर्पराज बेचारे भीतर बैठे। अब चिल्लाएंगे तो चूहा भाग जाएगा, लड़ेंगे तो भी भाग जाएगा, क्या मिलने वाला। तो सर्प ने धीरे से कहा, मामा जी राम राम। चूहा बोला, कौन आप, कहाँ हैं, आपकी आवाज कहाँ है। बोले थोड़ा नीचे तो देखो। जो चूहे ने नीचे देखा तो प्राण उड़ गए। हे भगवान, ये तो हमारा, हम तो इनके भोजन है, ये तो हमें मार के खा जाते हैं। तो चूहा कूद के बाहर गिरा। आप कैसे हमें मामा जी कह रहे हो, हम आपके मामा जी क्यों लगे। बोले देखो जी, हम सर्पों के लिए आप ही बिल खोदते हो और हम बदले में तुम्ही को मार के खा जाते हैं। तो रविवार को हमने मीटिंग बुलाई थी कि अब हम चूहों को कभी मारा नहीं करेंगे। तो मामा भांजे का रिश्ता सबसे बढ़िया रिश्ता, बाकी तो रिश्ते सब थोड़े से फीके हैं। तो आप हमारे मामा जी लगते हो, इसलिए हम आपके भांजे लगते हैं। बोले अरे भैया, तुमने ये रिश्तेदारी बड़ी बढ़िया निकाली। क्या करना है बताओ, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता देना। तो कहा ठीक है, आपके दांत हमने सुना बड़े पहने होते हैं, तनिक इस पिटारी में छेद कर दो। चूहे राम जी बातों में आ गए। सो उस पिटारी में ही छेद करने लग गए। और जैसे ही छेद किया और सर्प बोले अब मैं देखूं जरा निकल के। सर्पराज निकल कर आए और जैसे ही निकल कर आए सो तुरंत राम राम हुई और चूहे को तुरंत मुंह में रख लिया। चूहा बोला ये क्या करते हो, हम तो आपके मामा लगते हैं। बोले नहीं नहीं, मामा लगते हो, लगते थे। जब तक हम पिटारी में बंद थे तब तक मामा जी थे, अब हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी कैंसिल हो गई। बोलो राधे राधे। तो ये स्टोरी देवताओं को सुनाई और बोले ऐसे ही अपना काम निकल जाए तो अमृत छीन के पी जाना, और तुम लड़ोगे तो तुम्हारा कोई मरेगा नहीं और दैत्यों के मर जाए करें। इंद्र बोले प्रभु हम समझ गए। तो बोले जाओ संधि करो जाकर, क्योंकि इस समय स्वर्ग के राजा बलि है। जब स्वर्ग में गए तो बलि महाराज ने पूछा कौन है। बोले इंद्र आ रहे हैं सभी को लेकर, 10-20 देवताओं को लेकर। अच्छा, बोले कोई नहीं, हमारे मौसेरे भाई तो लगते हैं। अरे हमारी माँ 2 हैं, पिता तो हमारे एक ही हैं। तो महाराज बड़ा सुंदर अगवानी की, स्वागत किया। आओ मेरे भाई आओ, कैसे आए, सब ठीक है। बोले हाँ जी सब ठीक है। प्रस्ताव रखा, देखो भैया हम तुम दोनों पार्टी आपस में लड़ते हैं और 4 तुम्हारे मरते हैं, 8 हमारे, 8 हमारे तो 12 तुम्हारे। तो फिर मरना धरना ठीक नहीं, लड़ो खूब लेकिन मरना कोई नहीं चाहिए। तो फिर इसका उपाय क्या है। बोले हम लेके आए। क्या है। दोनों भाई प्रबल पराक्रमी हैं, सागर मंथन करके और अमृत निकाल लेते हैं और दोनों पार्टी मिलके पी लेना, रोज लड़ाई होने देना, मरने वाला कोई नहीं। इंद्र बोला ये तो बहुत बढ़िया प्रस्ताव लाए हो। ठीक है, तो अब बताओ क्या करना होगा। बोले जो ज्यादा पहलवान हो वो। और भगवान ने ये भी समझा दिया, देखो उनसे तुम जो बात कहोगे उससे वो उल्टी चाल चलते हैं। उनसे कहो काम करना, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। उनसे कहो भोजन करना, बोले हम नहीं करेंगे। उनसे कहो ये सब नहीं करना, तो वो जरूर करेंगे। इसको कहते हैं उल्टी खोपड़ी, चंडी बुद्धि। कुछ लोग चंडी खोपड़ी के होते हैं ना। हाँ, उनसे कहो काम ये भोजन करना, बोले नहीं, हम क्या भूखे हैं जो भोजन करें। तो इस तरह के कुछ स्वभावगत लोग होते हैं। तो वहां जाकर कह दिया आप जो पहलवान है वो मंदराचल पर्वत लाएगा, जो कमजोर है वो बासुकी नांग को लाएगा। तो दैत्य बोले ठीक है, तो हम तुमसे कमजोर हैं क्या, जाओ हम मंदराचल पर्वत को ले आएंगे। जैसे ही मंदराचल पर्वत को लेने गए तो मंदराचल का एक हिस्सा टूट कर गिर गया, तो आधे दैत्य कुचल कर वहीं राधे राधे हो गए। बोलो राधे राधे। इतने में ही हताश ना हो जाए, समुद्र मंथन की लीला में विघ्न ना हो जाए, तो भगवान श्री हरि प्रकट हुए और भगवान हरि ने प्रकट होकर मंदराचल पर्वत को बाएं हाथ पर कनिष्ठिका पर उठा करके और बीच सागर में संस्थापित कर दिया। तब तो हर्ष की लहर दौड़ गई देवता और दैत्यों में।
और दैत्य भी खुश हो गए। और इसके बाद महाराज देवता लोग गए वासुकी नाग के पास में, और वासुकी नाग के पास जब गए हैं तो वासुकी नाग को जाकर देवताओं ने आज लंबी लंबी दंडवत प्रणाम की। वासुकी समझ गए आज इतने बड़े होके ऊंचे होकर आज हमको ये दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसका मतलब हमारे प्राण धर्म संकट में है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को प्रणाम करे तो समझ लो प्राण संकट में है। नवन नीच की अति दुखदाई। वासुकी ने कहा साहब क्या बात है? बोले हम सागर मंथन कर रहे हैं, उसमें आपकी नेति बनाएंगे। नेति रस्सी बनाएंगे, जो मंथन करते हैं ना, दही चलाते हैं तो रस्सी बनाएंगे। तो वासुकी बोले हम क्या अपने घर से फालतू हैं? अरे हमारे भी बाल गोपाल खेल रहे हैं, इनको रोटी कौन खिलाएगा? अरे भैया नाराज क्यों होते हो? आप भी अमृत निकलेगा सागर से, उसको पी जाना। तो वासुकी कहते हैं आपने लेन देन की बात अब की है, पहले ही कह देते तो हम काहे को नाराज होते। तो ते नागराज मामंत्र्य फल भागेन वासुकी परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्विता नेत्रमब्धिं मुदान्विता। देखो जैसे ही लेन देन की बात हुई ना कि आपके अमृत पिलाएंगे, वासुकी तैयार हो गए। बोले अरे भैया पहले ही कह देते ये बात तो हम पहले ही तैयार हो जाते। चलो चलो फिर चलो। मंदराचल स्थापित कर ही दिया, नेति बनाई, मंथन होना प्रारंभ हुआ। अब जैसे ही मंथन होना प्रारंभ हुआ तो फिर भाई ये प्रश्न आया कि मुंह की तरफ देवता जाके लग गए और पूंछ की तरफ कह दिया दैत्यों से तुम लग जाओ। दैत्य लोग बोले आप किधर लगोगे? बोले हमने। देवता बोले हम लगेंगे, हम तुमसे ज्यादा देखने में बढ़िया लगते हैं, हम ज्यादा अच्छे मुकुट पहनते हैं, हम पीरे पीरे कपड़ान पहने। हाँ, और तुम काले काले कपड़े पहनते हो राक्षसों, इसलिए तुम पूंछ की तरफ लगोगे। और हम देवता हैं, चमकीले हैं, बढ़िया चंदन लगाते हैं, चक्र रहते हैं, हम मुंह की तरफ लगेंगे। तो दैत्य लोग लड़ पड़े। नगणीमो वयम पुच्छमहे रंगम मंगलम। ये अमंगल रूपी पूंछ हम नहीं पकड़ेंगे, तुम पकड़ो। ये गंदी संदी पूंछ हम पकड़े, और ज्यादा बनते हो तो आ जाओ, दो दो हाथ तुम्हारे हमारे, कुश्ती यहीं आ जाए। तो भगवान ने इशारा कर दिया, ओ भैया हमने समझाया था ना ये उल्टी खोपड़ी के। बोलो राधे राधे। हाँ, इनसे कहो कि यहाँ लगो तो कहीं नहीं हम तो यहाँ लगेंगे, इनसे कहो यहाँ लगो तो कहीं नहीं हम तो यहाँ लगेंगे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना स्वभाव के। अच्छा, एक चंडी देवी थी, चंडी देवी का विवाह नहीं हुआ, और एक पंडित जी थे उनका भी विवाह नहीं हुआ। नारद जी को बड़ा मजा आता जिनका विवाह नहीं होता उनका कराने में, और जिनका हो जाता उनका तुड़वाने में भी नारद जी को बड़ा मजा आता। बोलो राधे राधे, क्योंकि खुद का विवाह हुआ नहीं। हाँ हाँ, चंडी देवी बेचारी घूम रही 38 साल की। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। हाँ, देवी जी से कहा, नारद जी बोले देवी जी राम राम। बोले राम राम। देवी जी तुम्हारे बाल गोपाल ठीक है? ये जी महाराज जी कैसी बात करो, ब्याह तो भयो ही ना, बाल गोपाल कहाँ ते आ जाएंगे, पेड़न पहते हुए का बाल गोपाल। अरे तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ? बोले नहीं। अरे देवी जी क्या बात करती हो, मैं बीड़ा की सौगंध खाऊं तुम्हारा 24 घंटा में विवाह करा दूंगा। अच्छा ठीक है महाराज जी, तो राम भलो करे तुम्हारो करा ही दो। तुम तो यहीं खड़ी रही हो, तुम आवाल आऊं 15 मिनट में। रास्ते में जा रहे थे, नारायण नारायण करते करते एक पंडित जी बेचारे बड़े दुखी जा रहे। बोले पंडित जी राम राम। बोले राम राम। बड़े दुखी जा रहे हो कैसे? बोले महाराज ये मायचा गांव में सत्यनारायण कथा करके आए हैं, अब घर जाके चूल्हे में मूड़ मारेंगे तब रोटी मिलेंगी, ब्याह भयो ही ना। अरे राम राम, तुम्हारा ब्याह ही ना भयो ना? बोले चलो हम तुम्हारा ब्याह करावे। ठीक है महाराज जी, तो कहाँ जा रहे हो? बोले रोटी बनाए। अरे रोटी बन गई, रोटी बाद में बनेगी, चलो पहले ब्याह करावे। पकड़ के ले गए पंडित जी, पंडितानी को ला के रामपुर मायचा गांव के बीच में ही, और ब्याह करा दियो। बोलो राधे राधे। अब ब्याह कराए के नारद जी प्रसन्न हो गए और अपने लोग को चले गए बीड़ा में गाते बजाते।
अब वो देवी, बेचारी देवी, बड़ी पीएचडी की हुई, बढ़िया एकदम चकाचक। और ये बड़ी पुरानी कथा है, ये कोई ऐसा नहीं कि हम आपको ऐसे ही कह रहे हैं। अब पंडित जी साहब बड़े प्रसन्न हुए, दूसरे गांव में आपकी कथा करने आए रामपुर में। तो साहब कथा तो 5 अध्याय की, आप सभी जानो। अब आज कथा कर दी उनने 7 अध्याय की। बहन बेटी बोली, नारद जी ये पंडित जी कैसे कथा कर रहे हो आप, ये 2 अध्याय कैसे बढ़ा दिए? अब ये तो कही ना कि 2 अध्याय जा हमारे बढ़ा दिए कि हमारे घर में घरबारी आ गई, रोटी तो बनी मिलेगी, जा हमारे 2 अध्याय बढ़ा दिए। पर उल्टी बात बोल दी। बोले हाँ साहब 2 अध्याय और, योगी जी ने उसका 2 अध्याय का कोर्स और बढ़ा दिया, इसलिए हमने 5 अध्याय की जगह 7 अध्याय कर दिए। हाँ, बड़ी प्रसन्नता में कथा की और साहब घर गए। और जा प्रसन्नता में कि आज तो भोजन चक्क बनो बनायो मिलेगा साहब। और घरवारी तो क्या देवी जी बढ़िया, अब देखो पुदीना को रायतो बनाइयो और बढ़िया आलू के परांठे बनाइयो, पहली बार दोनों जने मिलके चक्क पावेंगे। घरवारी को बड़ो क्रोध आयो, अरे मरे पजारे कड़ी खाए, तू मोको रोटी बनाए हुए को ब्याह करके लाए हो? मैं तेरे घर में रोटी कर भी आई हूँ, मैंने पीएचडी की है। हाँ, अब भैया क्रोध के मारे कारी साड़ी पहन ली और चूल्हा तोड़ के बीच आंगन में फेंक दिया, दाल आटा चावल सब मिला के आंगन में फेंक दिया। ले बनवा ले रोटी, मेरे हाथन की रोटी खावेगो तू? अब चंडी स्वभाव कारी साड़ी पहनी, भीतर लेट गई जाके। पंडित जी बड़े प्रसन्न आया, आज तो भोजन बना मिलेगा। अब जैसे घर में आए तो वहां तो कुछ है ही नहीं, चूल्हा आटा दाल चावल चीनी साहब, हमें चीनी फैली, हमें चीटी लग रही, चीटा लग रही। पंडित जी बोले बारे वाह परमात्मा, तू बड़ी दया करता है कभी कभी। अरे देवी जी क्या हुआ, कहाँ हो? देखे तो कोप भवन में लेटी महाराज। अरे क्या हुआ, आपने ये सब क्या किया? बोले पंडित जी आप कह के गए भोजन बना लेना, मैं क्या तुम्हारी दासी हूं जो तुम्हारा भोजन बनाऊंगी? पंडित जी बेचारे आंगन में जाके रोने लगे, हे नारद जी इससे बढ़िया तो हम पहले थे। अरे कम से कम आते थे, सुरक्षित चूल्हा मिलता था, दाल आटा सुरक्षित मिलता था, हाथ में बना के चक्कर पाए लियो करते। आज तो हम बहू ना कर सके। पंडित जी रो मत जाए, चूल्हो बना मत जाए, धीरे धीरे बनाए और बाहू पवाए। एक बार नारद जी मिल गए, पंडित जी राम राम। बोले कहा राम राम महाराज, जीवन है चौपट कर दियो आपने। अरे बोले गुरुजी सुनो, नाराज मत हो पंडित जी, आप तो पंडित जी हो, पंडित जी देवता हो। और देखो महाराज जी मैं एक मंत्र आपको देना भूल गया था महाराज। जो आपकी गृहिणी है ना वो उल्टी खोपड़ी की, आपको जो काम कराना है उसको मने करके जाना, फिर देखो आपको कैसे मिलता है। अरे गुरुजी जे मंत्र 22 दिन फेरान पे दे जाते तो हम समझ लेते कि आपने कुछ बढ़िया सी गिफ्ट हमें दी है। ठीक है महाराज जी तो अब ऐसे ही करेंगे। बोला ऐसे करेंगे। अब अगले दिन पंडित जी गए साहब कथा करवे को ग्रेटर नोएडा में, हैं परी चौक पे गए आपकी कथा करने। माँ हमारी अमृता बहन जी रहती हैं, हाँ सत्यनारायण कथा करने गए। और घरवारी तो कह देवी जी हम लोग कोई भूखे नंगे नहीं है, भोजन बिल्कुल मत बनाना, आराम से रहो, होटल में भोजन करके आएंगे। अजी पंडित जी कैसी बात करते हो, होटल में कोई भोजन करे? होटल में तो बहुत गंदे संदे लोग करे, झूठो फूटो मिले वहाँ, उल्टे सीधे बिना नहाए मिले। मैं पवित्र स्नान करूंगी और स्नान के बाद में दिव्य भोजन बनाऊंगी महाराज जो है। पंडित जी चुपचाप चले गए और जब आए तो क्या बात है सर, एक सब्जी और परांठे आलू के बोल के गए सर। मां 16 रायते बनाए, तरह तरह के पापड़ों भुने बाने और महाराज साथ में रसमलाई वगैरह क्या क्या बनाया। पंडित जी बोले मेरी पूरी बैंक एक दिन में ही खाली कर देगी, इतनी तो दक्षिणा ना मिले सत्यनारायण की। बड़ा दिव्य भोजन चलता रहा। अब जो काम देवी जी पानी मुझे पीना नहीं आप पी लो, अरे पानी चांदी गिलास में पिला रही साहब भर सारे काम चक्क चले। एक दिन आ गया श्राद्ध को महीना और श्राद्ध में पंडित जी बोले देवी जी ये सब पंडित झूठ बोलते हैं अपने खाने के चक्कर में, कोई पितृ लोग भोजन नहीं करते हैं और किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराऊंगा। अजी महाराज कैसी बात करो, सास ससुर को श्राद्ध एक बार ही तो आवे साल में, मैं तो 11 ब्राह्मण भोजन कराऊंगा। अच्छा ठीक है करा दीजो भोजन, तुम्हारी मर्जी, वैसे हम चाहते नहीं है। और दक्षिणा तो पजारे ने बिल्कुल ही मत दीजो। ओहो मैंने 1100 रुपया उनको लिफाफो बना ली, वो 100 साल पहले की बात।
चक्क पंडित जी को भोजन कराया। और भैया पितृ मावस की जो आवे ना तो बामे गंगा जी नहावे को जावे, पितरन को नहावे को जामे कि ना जामे। देवी जी पितृ मावस में नहीं चलेंगे, हम लोग कोई पापी थोड़ी जो गंगा जी ना। अजी कैसी बात करते हो, हम तो जरूर चलेंगे, साल में एक ही बार तो पितृ मावस आवे। बढ़िया दिव्य चक्क कचौड़ी पकौड़ी समोसा सब बनाए और बामे रखे बढ़िया जार में और ले जाके गए साहब गंगा जी नहावे। और पंडित जी बोले देवी जी तुम यहीं बैठो, पहले मैं नहाऊंगा। सो बेचारे मंत्र घबराहट में भूल गए, पहले मैं नहाऊंगा। अजी तुम कैसे नहाओगे, पहले हमें ही नहाएंगे और कैसे नहाएंगे। वो बेचारी घुस गई। अब घबराहट में कई बार आदमी कछू बोल जाए, अरे बहन जी, अरे देवी जी भीतर मत घुसी। अरे कैसे ना भीतर घुसूं, पहली बार गंगा जी नहावे हूं, मैं तो भीतर ही नहाऊंगी। सो भीतर जैसे ही घुसी और भैया हरिद्वार की लहर कितनी तेज होती, कहूँ गए हो तो देखी होगी तुमने, महाराज जी जाने और हम जाने। अगर आपने हरिद्वार में यहाँ पत्ता डाल दिया तो समझ लो गेट पर पहुंच गया इतनी देर में, इतना तेज बहाव है। और मना करते करते घबराहट में पंडित जी कह गए भीतर मत घुसी हो। अजी मैं तो भीतर ही जाऊंगी। तो भीतर ही चली गई और बेचारी पंडितानी डूब गई। बोलो राधे राधे। अब देखो जी गंगा जी किधर बह रही है, गंगा जी किधर बह रही, इधर बह रही है। अब पंडितानी कहां डूबी, यहां पे डूबी। पंडित जी कहां ढूंढ रहे हैं, यहां पे ढूंढ रहे हैं। अरे भैया बहेगी तो किधर बहेगी, उधर बहेगी। पंडित जी यहां ढूंढ रहे हैं और रोते जाए मेरी पंडितानी माला सी जपे। लोग बोले क्या बात है, अरे बोले मेरी पंडितानी डूब गई। कहां डूब गई, बोले वहां डूबी। अरे तो पंडित जी बाबरे है गए का माँ, भैया वहां डूबी तो वहां ढूंढो, आगे जाके तुम यहाँ ढूंढ रहे हो। बोले नहीं भैया तो नहीं, आगे नहीं बह सकती है, वो हर बार उल्टी चलती थी तो उल्टी बही होगी महाराज, जो सीधी बह ही नहीं सकती। तो न गृणीमो वयम देवता, दैत्य लोग कहते हैं मैं अमंगल रूपी पूछ नहीं पकड़ूंगा, मुंह की तरफ। तो भगवान ने इशारा कर दिया भैया आ जाओ, पूछ की तरफ आ जाओ। तो दैत्य देवता लोग पूछ की तरफ आए और दैत्य लोग मुंह की तरफ आए। और जैसे ही घर्षण प्रारंभ हुआ, सर्प के अंदर से निकली विषाग्नि। तो देवता थे तो हमारी आपकी तरह गोरे, और जैसे ही निकली विषाग्नि कालाग्नि, सारे दैत्य बादनाते काले है गए। बोलो राधे राधे। हाँ अब देखे अपनी बॉडी को, अरे ये क्या, तुम तो झुक गए तो और हम ऐसे हो गए। तो अब कहते अब हम नहीं लगेंगे मुंह की ओर, तो फिर पूछ की तरफ लग गए। ऐसा स्वभाव इन दैत्यों का है महाराज। इसके बाद जब घर्षण प्रारंभ हुआ तो जो मंदराचल पर्वत है वो नीचे की तरफ जाने लग गया। जब नीचे गया तो समझ गए कि शायद हम लोगों ने गणेश जी की पूजा नहीं की। तो महाराज तुरंत वहां पर गणेश जी का स्मरण करते हुए, और साक्षात भगवान हमारे कच्छप भगवान आज प्रकट हुए। बांके बिहारी ही आज कच्छप बने और उस पर्वत के नीचे जाके बैठ गए। और पर्वत को जैसे ही मंथन प्रारंभ किया तो भगवान की पीठ पे खुजली मचना प्रारंभ हुई। और किसी सोते हुए और किसी को खुजलाओ तो नींद बड़ी बढ़िया आती है, और नींद बढ़िया आती तो खर्राटे भी बहुत बढ़िया आते। हाँ ऐसे खर्राटे आते कि महाराज जी भी रास्ता छोड़ के भाग जाते, भैया ये वृंदावन के बड़े खतरनाक लोग हैं। बोलो राधे राधे। हाँ तो समुद्र में आज भी हमारे भगवान के द्वारा जो श्वास निकली सोते समय, आज भी वो ज्वार भाटे के रूप में आती हैं। आज भी वो ज्वार भाटे की सांसें मेरे ठाकुर जी की सांसें हैं, वो कोई और नहीं है। इस तरह से पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो महाराज उसमें हलाहल विष निकला, जहर निकला। और जहर को लेकर के और सभी ने सलाह की क्या करें। बोले जहर को पीने की शक्ति एक ही देवता में है, वो है भोले बाबा शंकर जी महाराज। सभी देवी देवता, सभी देवता लोग, प्रजापति गण मिलके सब लोग और वहां गए और भगवान से जाकर के कह दिया त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने देखा क्या बात है, और हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए और कहते हैं देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना त्राहिना शरणात्पन्ना त्रैलोक्यं द्रहिना विशाल त्रैलोक्यं दहनात् विशाल। त्राहिमाम, हे महादेव, देवों के देव महादेव, प्रभु आप जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं। महादेव बोले क्या आपत्ति है,
बोले सरकार ये तीनों लोगों को जला के राख कर देगा। क्या है? ये विष निकला है सागर से। हे प्रभु आप इसको ग्रहण करिए। भगवान बोले भैया किसी से कुछ कहने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। मेरे भाई अगर हम इसको पिएंगे तो हमारे बच्चे किसको देखेंगे? हमारा भी तो परिवार है, हमारा भी तो घर है। इतने स्वार्थी हो जाते हो, थोड़ा भी नहीं विचार करते हो। तो भोले बाबा ने मना कर दिया। अच्छा विचार करो, पिताजी से कोई वस्तु बच्चा मांगता है और ये चीज आपने हजारों बार देखी होगी, तो पिताजी हजारों बार मने ही करते हैं। बोलो राधे राधे। और बच्चे से जब पिता मना करता है तो बच्चा कहां जाता है? सच बोलना, मां के पास जाता है, क्योंकि उसको पता है मां नहीं मना कर पाएगी। इसलिए तो वो मां है ना। इसलिए मां का स्थान बहुत बड़ा है, बहुत ऊपर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाथ जोड़कर मैया से कहने लगे, अरे मेरी मैया पार्वती देखो, भोले बाबा से कहो हमारी बात सुन ले। तो पार्वती मैया कहती है जी बात क्यों नहीं सुनते हो मेरे बच्चों की, क्या कह रहे हैं? तो भगवान शंकर कहते देवी जी क्या तुम कहती हो हम पी लें? तो बोले मैंने कब कहा कि आप पी लो, मैंने नहीं कहा। भाई कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति से कैसे कह सकती कि आप जहर पी लो? उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। तो भोले बाबा ने जब कहा तो मना किया। तो पार्वती मैया कहती है महाराज ये बच्चे कुछ कह रहे हैं, इनकी बात सुनो। तो भोले बाबा कहते हैं आपका कहना है तो पी लूं। बोले नहीं मैं नहीं कहती हूं, पर प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में, जिसमें प्रजा का, इस राष्ट्र का, इस देश का, इस भारत का कल्याण हो, आप वो कार्य करें। तो भोले बाबा कहते ठीक है। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना, कृपया भूत भावना। हे भूत भावन, भूत भावन भगवान शिव ने उस सारे जहर को पी लिया। कैसे पी लिया? भगवान राम का स्मरण करके रा कह के यहाँ ढक्कन लगाया और ऊपर से सारा पीने पर माँ कह के ढक्कन यहाँ से लगाया। तो विष को कहाँ रोका? गले में। क्यों रोक लिया? क्योंकि यहाँ हमारे गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी का वास है हृदय में, और ये जहर अगर मैं नीचे उतारूंगा तो ये जहर जाकर मेरे बालकृष्ण प्रभु को चुभेगा। इसलिए मेरे ठाकुर जी ने राम नाम के प्रभाव से और यहाँ उस जहर को धारण किया। जाने प्रभाव जाने शिवनी को, जाने प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अभी को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। नाम के प्रभाव से और कालकूट विष को पान कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आज व्यक्ति एक छींट भी चाट ले तो उसको उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, बचना मुश्किल पड़ जाए, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सकता। बोलो राधे राधे। पर प्रभु के नाम से यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम, भगवान शिव का कंठ हो गया नीला और तब से प्रभु का नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव भगवान की जय। हर हर महादेव। तब से प्रभु का नाम नीलकंठ पड़ गया। और भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। ऐसे दीन दयाल मेरे प्रभु भरो खजाना पल भर में। भोले तेरी जटा में
बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में, 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 बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले जय हो। तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा राधे राधे। भोले तेरी जटा सभी लोग ताली बजाइए। बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा बोलिए बहती है गंगाधारा भोले गले मुंड माल राजे ससी भाल में बिराजे, गले मुंड माल राजे ससी भाल में राजे, भोले ना भोले हे शंभु बाबा कलमुंड माल राजे ससी भाल में बिराजे, कलमुंड माल राजे ससी भाल में बिराजे, अरे डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल भाला डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल भाला भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में। शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा हाँ बहती है गंगाधारा भोले बहती है गंगाधारा और भोले तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान ने सब ग्रहण किया। मान सहित विष पाए